हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। लाइक सब्सक्राइब या तेल लेने डायरेक्ट वीडियो देखिए। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली एसएसजी 2024 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए है। ये वीडियो में मैं सिर्फ ये कवर करूंगा कि जब आपका दिसंबर में मेरिट लिस्ट आ जाएगी, जब आप मार्च अप्रैल में ज्वाइनिंग करने चले जाओगे, तो ज्वाइनिंग के बाद आपका ट्रेनिंग जो है वो किस प्रकार से रहने वाला है। वो हार्ड रहेगा, नॉर्मल रहेगा, कौन सा डिपार्टमेंट का ज़्यादा हार्ड रहता है, कौन सा डिपार्टमेंट का आराम से आसान से ट्रेनिंग रहता है, नॉर्मल रहता है। ये सब के बारे हर एक चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये भी साथ में बताएंगे कि आप ट्रेनिंग में फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कर सकते हो तो कितना देर कर सकते हो, क्या कॉल पे किसी से बात करने का आपको परमिशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये सब सारा का सारा बात होगा। सारा बात चर्चा करेंगे। एक्सरसाइज पीटी क्या होता है, सुबह मॉर्निंग का शेड्यूल क्या होता है, मॉर्निंग से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक का हर एक चीज़ का चर्चा करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा, स्किप कीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक कि आप फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेनिंग में या नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फ़ोन अपने पास रख सकते हो, क्योंकि पहले था ये चीज़ कि फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं था, लेकिन अभी आपका मोबाइल जो है एक प्रकार से आपका एक शरीर का अंग है। बिना फ़ोन का कोई काम हो ही नहीं सकता, इसलिए फ़ोन आप आराम से यूज कर सकते हो। लेकिन जब ट्रेनिंग शेड्यूल, जब टाइमिंग रहता है, उसमें आप यूज नहीं कर सकते। जब आपका रेस्ट टाइम रहता है, आप बिंदास यूज करो, नाइट में यूज करो, कभी भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है फ़ोन को लेकर। ठीक है, लेकिन आपके पास आपका बॉडी इतना थक जाता है कि आप फिर बेड में जैसे ही आप फ़ोन चलाने खोजोगे या फिर किसी से कॉल में बात करोगे, तो बात करते करते सो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये माइंड से हटा देना कि फ़ोन अलाउड नहीं है। फ़ोन अलाउड है, और क्योंकि आजकल सब भाई ऑनलाइन सिस्टम हो गया, चाहे पैसा से लेके हो चाहे कुछ भी हो, तो फ़ोन अलाउड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन एक रखो, दो रखो, कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो खैर मैं तो जिस टाइम मैं 21 में जब भर्ती हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ था कि लोग बोलते फ़ोन अलाउड नहीं है, तो एक छोटा सा फ़ोन भी मैं रखा था एंड्रॉयड के साथ साथ। ठीक है, तो सोचा कि अगर कोई एक फ़ोन अगर जमा ले ले तो एक फ़ोन से बात कर लूँगा, इस तरह से दिमाग लगाए थे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, फ़ोन जमा वगैरह नहीं होता है। ठीक है, अभी तो लेटेस्ट में और भी नहीं हो रहा है। अब चलिए ये बात ये करेंगे कि जो ट्रेनिंग का शेड्यूल होता है, ठीक है, वो किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहले तो आपका मार्का लगेगा, मतलब आपका जो सबसे पहले जो विजिल लगेगी वो करीबन आपका 5:30 बजे के आसपास लग जाएगी, 5 से 5:30 बजे के बीच में। ठीक है, उसका सब एक जगह पे इकट्ठे होंगे, सबका काउंटिंग होगा। सबका काउंटिंग होने के बाद सब ऑफिसर अपना परमिशन देंगे कि चलिए आप इनका जो है जो शेड्यूल बना रहता है पूरा, जो आपका जो ट्रेनिंग का है एक दिन का पूरा शेड्यूल बना रहेगा कि मॉर्निंग में 2 घंटा अगर आपको पीटी करना है तो 2 घंटा लिखा हुआ रहेगा, 2 घंटा आज पीटी है मंडे को। और उसका पीटी होने के बाद फिर जैसे ही नाश्ता करने का टाइम मिलेगा आपको, पीटी जैसे कर लिए 1-2 घंटा, उसके बाद आपको नाश्ता करना है। नाश्ता में करीब आपको दौड़ दौड़ के ही सारा काम रहेगा। मतलब जब आप ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग में आप इतना बिजी रहोगे कि सब कुछ आपका रनिंग चाल में ही होता रहेगा। ठीक है, तुरंत दौड़ के आओगे रूम से, या फिर वहीं पे खाना जैसा भी रहेगा, लेकिन आप दौड़ दौड़ के आओगे, खाना खाओगे, फिर दौड़ के फिर तुरंत चल जाओगे, क्योंकि आपके पास इतना कम समय रहेगा। और यहाँ तक कि आपको बोलेगा कि पीटी ड्रेस चेंज करके फिर आप नेक्स्ट में क्लास चलेगा, तो क्लास का फिर दूसरा ड्रेस पहन के जाना है, तो ड्रेस चेंज करना, फिर नाश्ता वास्ता करना, इसमें काफ़ी समय लग जाता है। तो सब आपको दौड़ चाल में ही करना पड़ेगा। तो नाश्ता जैसे कर लें, उसके बाद अगर क्लास व्लास रहा तो क्लास करोगे, फिर 12-1 बजे तक आपका शेड्यूल खत्म हो गया, उसके बाद आपको रेस्ट टाइम मिलेगा। अगर कैंप में कुछ काम रहा तो फिर आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, वर्किंग करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आप 1-2 घंटा आपको रेस्ट मिलेगा। फिर इवनिंग के समय फिर 3 से 4 बजे फिर आपकी फॉलिन होगी, और फिर उस टाइम फिर आपका जो है कि वर्किंग हो, या फिर आपका अगर क्लास है तो क्लास होगा, या तो वर्किंग है तो वर्किंग होगा। फिर सब 5-5:30 बजे फिर आपका काउंटिंग होगा। ठीक है, तो बार बार काउंटिंग ये कंटिन्यू होता रहता है, क्योंकि आप ट्रेनिंग शुरू होगे, आप नया नया आओगे, तो बहुत सारा दिक्कत होती है कि कहीं कोई बंदा जो है भाग नहीं गया हो, इसलिए बार बार ये काउंटिंग होते रहती है। ठीक है, दिन भर में 4-5 बार काउंटिंग होगी आपकी, तो ये दिमाग में रख लेना। और एक बात बता दे रहा हूँ मैं कि आपको कि जैसे आपका धीरे धीरे ट्रेनिंग जो होता है, ट्रेनिंग का जो शेड्यूल होता है वो 44 सप्ताह का है। मतलब करीबन 11 महीना लग ही जाता है। ठीक है, 44 सप्ताह में आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसका पीओपी होगा, पासिंग आउट परेड। उसके बाद आपका जैसे ही पासिंग आउट परेड, जिस दिन आप शपथ ले लोगे, उसके बाद से आप आराम से किसी भी डिपार्टमेंट में आ जाओगे। तो मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग की हो उस डिपार्टमेंट में आप हमेशा के लिए फिक्स हो जाओगे ट्रेनिंग के बाद। ठीक है, तो अब देखिए बात ये करते हैं कि सबसे हार्ड ट्रेनिंग किसकी होती है, किसकी नॉर्मल ट्रेनिंग होती है और किसकी कैसी होती है। देखो एक चीज़ मैं दोस्त बता दे रहा हूँ, ट्रेनिंग सेंटर का मतलब ये होता है कि जो भी ट्रेनिंग जाएगा, जो नया रिक्रूट होता है, उसका कहने का मतलब ये है साफ साफ कि ट्रेनिंग सेंटर में आपको सुविधा कम मिलेगी। ये चीज़ याद रख लेना, पानी का सुविधा उतना नहीं मिल पाएगा। ठीक है, टाइम टाइम को आप मतलब कहने का मतलब आपको इतना व्यस्त रखेगा ना कि आपको 44 सप्ताह पता ही नहीं चलेगा कब बीत गया। और करने का टाइम तो बहुत ख़राब लगेगा, सोचोगे कि कब ट्रेनिंग खत्म हो जाए, कब ट्रेनिंग खत्म हो जाए, कब खत्म हो जाए, ऐसा ऐसा माइंड में थिंकिंग आएगा। लेकिन जब आपका ट्रेनिंग खत्म मतलब हो जाएगा ना, उस टाइम आपको ये चीज़ माइंड में आएगा कि यार ट्रेनिंग ही अच्छा था। इतना अच्छा फाउंडेशन बन जाता है, दोस्ती यारी बन जाता है, मतलब
कोई मतलब आपका बडी वाइज मिलेगा, आप है वो आपका जो बगल में जिनका नंबर पड़ता है वो आपका बडी रहेगा। आप अगर आपका तबीयत खराब होगी तो वो आपका बहुत सारा हेल्प करेगा, आप उनका हेल्प करोगे। अगर कुछ आपको आज आप अगर नाश्ता नहीं कर पाए तो वो आपके लिए नाश्ता रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी हेल्प हो जाता है। अब देखो ट्रेनिंग में पूरा जो 44 सप्ताह है उसमें क्या आपको छुट्टी मिलेगी? जी हाँ, छुट्टी मिलती है, 15 दिन की छुट्टी मिलती है। जब जैसे ही आपका 22 सप्ताह का ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। उस 15 दिन में आप अपना घर एक बार जरूर बीच में आओगे, मतलब करीबन 5 से 6 महीना, ठीक है। जब हार्डली आप मार्च में ज्वाइनिंग करोगे तो अप्रैल मई से आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आप करीबन घर जब आओगे, यहाँ से घर से अभी एक बार निकलोगे ज्वाइनिंग करने के लिए, ज्वाइनिंग करने के बाद एक ही बार आओगे आप मिड टर्म, उसको बोलते हैं मिड टर्म, ठीक है, जो बीच में ट्रेनिंग के बीच में मिलता है 15 दिन के लिए। तो करीबन आपका 6-7 महीना हो गया होगा जब आप मिड टर्म आओगे 15 दिन के लिए। फिर एक उसके बाद फिर आप जाओगे, जब पीओपी हो जाएगी, जब आप कसम ले लोगे, कसम परेड हो जाएगी, उसके बाद फिर आप छुट्टी जा सकते हो। उसका छुट्टी जाके अपना जहाँ पे आपका पोस्टिंग, जहाँ पे आपका बटालियन मिला है वहाँ पे फिर आप ज्वाइन करोगे, वो आपकी फर्स्ट पोस्टिंग कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग होता है, कौन सा नॉर्मल होता है, कौन सा आसान होता है। देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं, अभी क्या है कि अभी कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी एक डिपार्टमेंट का, जैसे मान लेते हैं हम सीआरपीएफ का ले लेते हैं, चाहे बीएसएफ का हो चाहे सीआईएसएफ का, हर एक डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग का शेड्यूल सेम मोटा मोटी आपको दिखेगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें रनिंग ज़्यादा है इसमें रनिंग कम है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ड्यूटी के मामले में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग के मामले में कोई ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब में हार्ड ही ट्रेनिंग होता है। हार्ड का मतलब ये नहीं कि आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक इंसान करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हार्ड बहुत ज़्यादा होता तो आप कर नहीं सकते हो, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल ये सोचना नहीं है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, सब हो पाएगा। लेकिन वो उसका एक टैक्टिस होता है, जो 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 आपको ट्रेनिंग करवाएंगे, ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर होंगे, जो पीटीआई होते हैं, उनका एक टैक्टिस ये होता है कि आपको अचानक 10 किलोमीटर रनिंग नहीं करवाएगा या फिर अचानक 15 किलोमीटर नहीं कराएगा, ठीक है। आप 40 किलोमीटर रनिंग करोगे एक टाइम में, सोच लो, ठीक है। लेकिन वो कब, पहले आपको 1 किलोमीटर 1.6 2 पॉइंट 3 पॉइंट इस तरह करते करते कब आपका स्पीड बढ़ता जाएगा, कब आपका दिन बीतता जाएगा, कब आपका रनिंग जो है वो बढ़ता रहेगा, आपको खुद ये एनालिसिस नहीं कर पाओगे। और उसके बाद आपका धीरे धीरे आपका खुद रनिंग बन जाएगा। उसके बाद रनिंग बनने के बाद देखो, मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सुबह जैसे पीटी होता है ना, पीटी में नॉर्मली हर एक चीज़ होता है, योगा होगा, पीटी होगा, उसमें बाद जो क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिकल्स मतलब जो बाधाएं, जैसे दीवार फांदना हो गया, रस्सा में चढ़ना हो गया, बीम लगाना हो गया, तो तरह तरह का आपको ऑप्टिकल मिलेगा, कूदना हो गया, ठीक है। तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब भी रहता है। उसके बाद फिर वाल रहता है, दीवार रहता है, दीवार 2 दीवार रहते हैं, 6 फीट का रहता है एक, और एक रहता है आपका 10-11 फीट के करीब। तो वो सब आपको दौड़ के जाना है, फिर उसको फांदना है। ये सब आपको देखने से पहले शुरुआत दिन में तो लगेगा कि इतना कैसे इसको फांदेंगे हम लोग, लेकिन ऐसा सोचना नहीं हो, धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है, वो आपको करवा देंगे, ठीक है। आपको फील ही नहीं होगा कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि जब बोला जाता है धीरे धीरे छोटा छोटा चीज़ को अगर आप एक्सेप्ट करना सीख जाओगे ना, तो जब आपके पास बड़ा चीज़ हासिल हो जाएगा तो आपको खुद ये चीज़ फील नहीं होता है। इसीलिए मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि सपना देखो लेकिन छोटा छोटा देखो, ठीक है। उस सपने को टुकड़ों में बांट लो और एक एक करके अचीव करते जाओ, तो उससे क्या होगा कि आपका सपना कब पूरा हो जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। अगर आप खुद बड़ा सोच लोगे, उसको धीरे धीरे पूरा करते, एक ही बार बड़ा सोच लोगे, सोचेंगे कि हम एक ही बार बड़ा के पास, बड़ा जो सपना देख लियो उसके पास पहुंच जाएंगे, तो ये पॉसिबल होगा। लेकिन मेरे हिसाब से उससे अच्छा रहेगा कि छोटा छोटा आप सोच के जाओ तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहता है। उसी प्रकार से ये आपका फिजिकल रनिंग भी सेम यही एक एग्जांपल था, मैं बता दिया आपको कि आपसे हो जाएगा सब, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको प्रेजेंट रहना है, दिमाग में ये रखना है, नींद पूरा लेना है। ऐसा नहीं कि अभी जैसे आप लोग फ़ोन यूज़ करते हो रात को 10-11-12 बजे तक यूज़ करते हो, तो उस टाइम ऐसा नहीं है। जैसे आप शाम को छूटे, शाम को छूटने के बाद सरसों का ऑयल ले लेना, उसका ऑयल वगैरह लेके जो है अपना क्या बोलते हैं, बॉडी में मसाज वसाज कर लेना, उसके बाद आराम से रिलैक्स सो जाना, एक बार मॉर्निंग में उठना, ठीक है। रही बात, बच गया, तो रही बात ड्यूटी वगैरह का, तो ड्यूटी जो है आपका नॉर्मली नाइट में नहीं लगता है, ठीक है। बहुत कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत लग सकता है, नहीं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कहीं ड्यूटी नहीं लगेगा। अभी फिलहाल आप सिर्फ ट्रेनिंग मोड में ही रहोगे, ठीक है। ज़्यादा चांस है आपका दिसंबर 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद मार्च में हो जाएगा। उसको याद रखना, गर्मी के दिन में आपका शुरुआत होगी, ठीक है, अप्रैल मई में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी, तो गर्मी में थोड़ा बुरा हाल रहेगा। तो इसी प्रकार से अपना जो कपड़ा होता है, अंडर गारमेंट वगैरह होता है, वो सब का खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो डिस्टर्ब करने आ गया, जब भी आता है वीडियो बनाने एक ना एक कोई डिस्टर्ब करने आता है, क्योंकि जिम हॉल है, ठीक है। तो जिम हम करते रहते हैं यहाँ पे लड़के लोग, हम भी करते हैं, तो इसीलिए जो है मक्खी वगैरह थोड़ा सा घूम रही है, तो ये सब नेगलेक्ट करना है। अभी चलिए ये सब बात छोड़िए, अभी फिलहाल हम लोग ये बात शुरू करते हैं
कि ट्रेनिंग में जो है आपका डाइट वगैरह कैसा रहेगा। तो डाइट आपको इतना प्रॉपर मिलेगा कि आप उस डाइट से अपना ट्रेनिंग जो कर रहे हो, जो आपका शेड्यूल है, जैसा आप पीटी कर रहे हो, एकदम सफिशियंट है, कोई उसमें कमी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ से इतना आपको दूध, फल फूल सब कुछ मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। शुरुआती में तो आपको ऐसा लगेगा कि यार एकदम होटल से भी अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन वही होता है, खाते खाते आदमी को आदत लग जाती है, तो फिर बोलता है कि चलो सब ठीक है। तो अभी जैसे हमको जैसे फील होता है कि हाँ ठीक है, चलो अच्छा ठीक है। लेकिन जब आप घर से बाहर निकलोगे तो आपको खाना इतना अच्छा मिलेगा यहाँ पे कि आप देख के खुद एनालिसिस नहीं कर सकते। प्रोसेस में बहुत अच्छा खाना है, खाना पीना के लिए कोई टेंशन नहीं है। रही बात थोड़ा सा एडजस्ट तो भाई करना पड़ता है, चाहे आपको रहने के लिए कभी हो सकता है ज़मीन में सोना पड़े, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, तो उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। बस अपने घर से निकल गए हो, ठीक है, तो दिमाग में ये रखना कि घर से हम निकल गए, अब हमको क्या करना है नहीं करना है। हम थोड़ा सा दुख एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन फैमिली तो आराम से है, ये चीज़ माइंड में रखना, कभी दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से ट्रेनिंग से रिलेटेड अगर आपको और भी कुछ जानना है, ठीक है, तो आप कमेंट करो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। काफ़ी ट्रेनिंग में जो है काफ़ी चेंजिंग आया है पहले के अपेक्षा। पहले थोड़ा बहुत बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट भी होते थे कि आदमी जो है ट्रेनिंग करते करते, रनिंग करते करते बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आदमी मर भी गया है। तो वो सबको मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारा बदलाव आया है, जो आपको इतना टफ नहीं पड़ेगा इसलिए, ठीक है। तो ये सब माइंड में नहीं लाना कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग जो है हार्ड रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सब हो जाएगा, इतना जानो, मन में विश्वास रखो। बाकी कोई दिक्कत होगा कमेंट करो, कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और क्या बोलते हैं, जैसा ही कुछ हमको पता चलेगा SSGD के बारे, तो हम आपको अप टू डेट करेंगे और आपको कुछ ना कुछ नया वीडियो फिर 1-2 दिन में लेके आते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तब तक के लिए इतना ही, निकलते हैं फिर ड्यूटी, ठीक है दोस्त। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय, जय हिंद, जय भारत।